क्यों जी? उसने हमें कहा है कि नेट प्रॉफिट और जो ग्रॉस प्रॉफिट, इन पे ये जो ट्रांजैक्शन जो हमारे से गलत मलत होगी उनका इम्पैक्ट बताओ। तो साफ सी बातें बता देते हैं, क्या हो गया। हमें देखना है इसका ग्रॉस पे क्या इम्पैक्ट है और नेट प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट है। हमारे पास ग्रॉस प्रॉफिट भी उसने दे दिया है और नेट प्रॉफिट भी दे दिया है। ग्रॉस प्रॉफिट क्या है जी? प्रॉफिट एज पर गिवन 10 1050 1050 000 ट्रिपल को छोड़ो 650, हम इसको वो कर लेते हैं हजारों में, क्या कहते हो? अच्छा जी। रुपीज इन थाउजेंड, रुपीज इन थाउजेंड, इतनी सिफरें लगाएंगे तो फिर तो गए ना हम काम से। क्या करें जी फिर? ट्रांजैक्शन देखते हैं और उसके साथ करते चलते हैं, गुस्सा नहीं करते जी किसी के साथ भी। तो ये जी पहला फ्री सैंपल वाला, इसका इम्पैक्ट बताओ जी, क्या आना चाहिए? इसका फ्री सैंपल प्रॉफिट हमारा बढ़ना चाहिए। अच्छा, क्यों जी? बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए? कौन क्या कहता है इसके बारे में? कल ही एंट्री पास की थी हमने। क्यों जी? कल पे की थी एंट्री पास और आज भी करके देख लो। प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, कम होना चाहिए, क्या होना चाहिए इस? प्रॉफिट बढ़ना चाहिए क्योंकि इन्वेंट्री हमारी कॉस्ट कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री गुड सोल्ड हमारी कम होगी। इन्वेंट्री कम हुई, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कम हुई, तो फिर प्रॉफिट बढ़ गई। अच्छा, तो हुआ ये था, हमने कहा इसको कैसे क्या करना है। साफ सी बात है आपने कहा है इन्वेंट्री क्रेडिट कर दी है, ऐसे ही है ना? और कहां जी जाएगी इसके दूसरी एडजस्टमेंट, कहां जाएगी? या तो इसे आप कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज कर दो, ठीक है, या हमने कहा था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में चार्ज कर दो। क्या कहते हो? दोनों में जा सकता है, हाँ आप दोनों में ले सकते हो। क्या कहते हो, ले सकते हो या नहीं? ले सकते। दोनों में लिया जा सकता है, आपकी मर्जी है। आप इसे कॉस्ट ऑफ सेल में चार्ज कर दो, आप इसे इन्वेंट्री में चार्ज कर, सॉरी, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस में चार्ज कर दो। अगर हम इन्वेंट्री में नहीं लेंगे, अगर हम कॉस्ट ऑफ सेल में इसे चार्ज नहीं करेंगे, तो फिर इसका ग्रॉस इंपैक्ट नहीं आएगा ग्रॉस पे। आप बता सकते हो ये बात उसको, दोनों एक्सेप्टेबल हैं। और अगर आप इसे कॉस्ट ऑफ सेल में लोगे तो साफ सी बात है इसका इंपैक्ट दोनों पे आ जाएगा। आ जाएगा कि नहीं? हमने कल भी हाँ कहा जी। था इन्वेंट्री कम हो रही है, तो क्या हुआ है, क्या होएगा? ग्रॉस प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट पे इसका क्या इंपैक्ट है? हमारी कॉस्ट ऑफ सेल क्या होती है? क्यों जी? कॉस्ट ऑफ सेल कम हो जाएगी। हाँ जी। हम कहते थे ओपनिंग स्टॉक, अगर ट्रेडिंग है तो प्लस परचेज। परचेज, और क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे ही है ना? ये जी आता होता था। बाकी सारे चुप करके गरीब बैठे हैं, उनको आइडिया ही नहीं है। तो जी ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस ऐड हो जाती हैं और ये माइनस हो जाता है। तो अगर हमारी एक इन्वेंट्री बिक चुकी है तो क्लोजिंग स्टॉक उससे कम हो चुका है। क्यों जी? क्लोजिंग स्टॉक कम हो तो हमने कहा प्रॉफिट भी क्या होता है, बढ़ जाता है, क्योंकि साफ सी बात है कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई है ना, कि बढ़ गई है? कम हो। कॉस्ट ऑफ सेल कम हुई है, बढ़ी है? क्लोजिंग स्टॉक माइनस कर रहे हैं हम। परचेजेस इसका मतलब है कॉस्ट ऑफ सेल। क्लोजिंग स्टॉक में नहीं थी वो चीज, वो इधर है। हमने इसे परचेजेस में ले, वो उसे हमने सेल में लेना था ना, कॉस्ट ऑफ सेल है ना, हमने लिया ही नहीं। अब वो क्लोजिंग में हम उसे शो कर रहे हैं ना उस इन्वेंट्री को, क्या कहते हो? आप तो हाँ क्लोजिंग ही जी। काम कर रहे हैं ना, क्या कहते हो? क्लोजिंग को कम नहीं जी करना पड़ेगा, हम ये एंट्री नहीं पास कर रहे क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है ना। हाँ ले लीजिए। हाँ, क्लोजिंग इन्वेंट्री कम हुई है तो क्या हुआ है? फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मेरा ओपनिंग स्टार्ट था 2000 रुपए का, फॉर एग्जाम्पल परचेजेस थी 5000 की,
और मैंने क्लोजिंग 1000 का बचा पड़ा फॉर एग्जाम्पल, तो कितनी कॉस्ट ऑफ सेल आती है जी? 2000 और 7000, 7 में से 1000 गया 8000, ठीक है। और 5 और 2 7 और 6000, हाँ 6000 आ गया ना। तो अगर फॉर 6000 एग्जाम्पल ये मेरी जी। और कम हो जाए, ये फॉर एग्जाम्पल 500 हो जाए, तो फिर क्या होएगा? फिर ये 5500, है 5 और 2 6500 7, होगी। 6500 हो जाएगी ना। ये क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से क्या हो जाएगी? कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी। कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ जाएगी, कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ गई, प्रॉफिट कम हो जाएगा। क्या कहते हो? हाँ जी जी। फिर फिर क्या करें इसके साथ? इसको कम करें या बढ़ाएं, क्या करें? क्या इंपैक्ट आएगा इस? उसको कम क्यों जी? कम कर दे। कम कर दें? उसने क्यों? उसने ऐड किया हुआ या कम किया हुआ? उसने ऐड किया। ऐड कैसे हो सकता है ये बताओ? ओ भाई, एक चीज आप फ्री में किसी को दे दो, उससे कम होना चाहिए। इसका इंपैक्ट क्या आना चाहिए? फ्री सैंपल का कम का। साफ सी जी बात है यार, मुझे बाबा एक्सपेंस है ना, एक्सपेंस से प्रॉफिट वैसे ही कम होता है भाई, क्या हो गया? तो कितना कम हो रहा है जी? 25,000। 25,000 से कम कर दो। 25। अब 25,000 है, 25 कर देता हूं ना इसको, तो फिर क्या बनेगा, क्या होएगा, क्यों ऐसा? फिर नेट प्रॉफिट पे भी इम्पैक्ट होना चाहिए इसका या नहीं होना चाहिए? क्यों जी? नेट पे भी होना चाहिए। होना तो चाहिए, उसने क्यों नहीं लिया? ये समझ नहीं आई, या तो उसने कुछ मिस्टेक। करना तो चाहिए, क्योंकि साफ सी बात है नेट प्रॉफिट में भी ये शामिल नहीं है ना फिर। नहीं हाँ। पता नहीं फिर उसने क्यों नहीं किया जी, गलती की है उसने या क्या किया है? हम दोनों से माइनस करते हैं अभी फॉर द टाइमिंग, फिर देखते हैं क्या हुआ है। बी पढ़ो जी, अगला क्या है? गोल्ड दूसरा, फर्नीचर आइटम्स वर सोल्ड। गुड अच्छा, कॉस्टिंग रुपीज गुड 10,000 वर कॉस्टिंग 10। टेकन बाय द अनदर पर्सन यूज एंड गुड्स हैविंग अ सेल वैल्यू फॉर यूज्ड फॉर ऑफिस रिपेयर्स। अब ये जो कॉस्ट 10,000 की जो आपने चीजें ली थी, वो ऑनर लेके चला गया, इसका क्या करेंगे? ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री, इस पे भी हम लोग इसको भी हमने माइनस करना चाहिए। अच्छा, क्या करना चाहिए? ड्राइंग्स टू ड्राइंग्स टू इन्वेंट्री भी। तो क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री भी हमारी कम होगी तो कॉस्ट बढ़ी, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ी। उससे माइनस। क्यों जी, क्या कहते हो बाकी लोग? बाकी तो ऐसे आए हैं जैसे इनको कभी किसी ने चुप करके बैठे हुए हैं, क्यों जी? क्या हुआ?
अच्छा है, आ जाओ वापस। हमने कहा गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 वर टेकन बाय द ओनर फॉर द पर्सनल यूज एंड गुड्स हैविंग अ सेल वैल्यू 2500 वर यूज्ड फॉर द ऑफिस रिपेयर्स। तो जी जो 10,000 की गुड्स ले गया उतने से फिर इन्वेंटरी की कमी आ जाएगी, क्या कहते हो? और साफ सी बात है, ड्राइंग्स कम हो जाए वो ड्राइंग्स कर लेगा, क्यों जी, ड्राइंग्स कर लेगा कि नहीं? ड्राइंग्स कर लें। अब जो ड्राइंग्स उसने कर ली हैं तो साफ सी बात है इसका इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे है, जैसे हमने पहले निकाला था ना। हाँ जी। तो 10,000 उधर चला जाएगा। अब नेट प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट है इसका, वो भी सेम ही आएगा, क्या कहते हो? उसके बाद जी एक हमने कोई 2500 रुपए के पर्सनल यूज कर लिया है, अब पर्सनल यूज सॉरी ऑफिस रिपेयर में यूज कर लिया, तो इसका क्या करें? साफ सी बात है वो सेल वैल्यू उसने, हम अपने आप को तो चीज नहीं सेल कर सकते ना, क्यों जी? नहीं, हाँ जी। हम तो जितने की खरीदी होगी उतने की इस्तेमाल करेंगे ना। तो साफ सी बात है 2500 को 2500, ये 2500 किसके बराबर है? 100% के, इसके अंदर शामिल भी है हमारे इसके अंदर पास। शामिल है। हाँ हमारे पास 2500 जो है ना, ये किसके बराबर है? 100 कितने परसेंट मार्कअप होता है जी इसके ऊपर? 20%। 20%। 20%, तो 120% के बराबर है। इसको 100 पे ले आओ, कैसे 100 पे आएगा? 2500 डिवाइडेड बाई 120 इंटू 100, क्या कहते हो? ऐसे करूंगा तो ये 100 पे आ जाएगा ना। 100% कॉस्ट निकल आएगी, अभी इसके अंदर प्रॉफिट भी शामिल है ना? जी सर। तो आप वो भी शामिल कर लोगे तो साफ सी बात है कॉस्ट आ जाएगी। इससे क्या होएगा? ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ना चाहिए या कम होना चाहिए? इसमें भी कम होना चाहिए। कम होना चाहिए। अब मुझे नहीं पता उसने क्यों ऐसे लिखा है, देखते हैं जी क्या उसने किया, आगे पढ़ते पता लगेगा। उसके बाद उसने कहा है जी अनपेड सैलरीज एंड ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड एक्सपेंसेस पेएबल अमाउंटेड टू बी दिस मिलियन। ये हमने रिकॉर्ड ही नहीं किया तो इसको दोबारा रिकॉर्ड कर लेंगे, क्या कहते हो? सैलरीज और ट्रांसपोर्टेशन, क्या कहते हो? हाँ ये फिर से। जी सर। इसका इम्पैक्ट ग्रॉस प्रॉफिट पे नहीं आएगा क्योंकि सैलरी हमेशा नीचे से दी जाती है, कॉस्ट ऑफ सेल तो नहीं होता ना, वो तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है ना। हाँ जी। तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ नेट प्रॉफिट पे आएगा, फिर उस पे नहीं आएगा, ग्रॉस पे। क्यों भला? क्योंकि ऐसे बनता होता है ना, हमने देखा कॉस्ट ऑफ सेल में तो यही चीजें आती हैं ना। सैलरी तो जी हाँ। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं तो हम कहते हैं सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल, फिर हम कहते हैं जीपी, फिर क्या करते हैं? हम कहते हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंस। वो कौन कौन से होते हैं? एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसे ही है ना। तो ये तो एडमिन की सैलरी होगी या हाँ जी। सेलिंग वालों की या किसी की सैलरी है ना, नीचे से माइनस हो रही है, तो ग्रॉस प्रॉफिट पे तो कोई मसला नहीं ना, ये तो इधर से माइनस होएगी ना, तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट आएगा, क्यों जी? हाँ। तो इसका नेट इंपैक्ट है, अच्छा। आपने वो माइनस कर देना नेट प्रॉफिट से 20,000, ठीक हो गया ना। अच्छा। अब 10,000 किधर गया? किधर? ट्रांसपोर्टेशन इन। अब ट्रांसपोर्टेशन इन का मतलब है हमने रॉ मटेरियल खरीदा है, ये गुड्स खरीदी हैं। जैसे कल ये भाई भी बता रहा था कि सर ये जो परचेजेज है ना इसके अंदर वो इनवर्ड भी आती है, जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है वो भी इसका पार्ट होती है, पता है ना। हाँ जी। तो ये ट्रांसपोर्टेशन इनवर्ड है, जो जो हमने गुड्स खरीदी थी ना, जो उसको लेके आई थी वो डिलीवरी कॉस्ट है, वो परचेजेस का पार्ट बन जाती है। तो वो साफ सी बात है ग्रॉस प्रॉफिट को इंपैक्ट करेगी कि नहीं? नेट को तो खुद ब खुद ही कर जाएगी, क्या कहते हो? जब ग्रॉस को इंपैक्ट कर रही तो नेट तो खुद ब खुद ही हो जाएगा ना, क्या कहते हो? नेट की हो जाएगा। हाँ जी। ठीक है। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर आइटम पोस्टेड एज अ सेल, वो किधर गया? गुड सेंट ऑन सेल आर रिटर्न बेसिस हैविंग अ सेल वैल्यू ऑफ दिस वर स्टिल हेल्ड इन इन्वेंटरी बाय द कंसाइनी एट द टाइम ऑफ डिस्पैच, दिस वर रिकॉर्डेड एज अ सेल। कल भी आपको बताया था कि अगर हमने कोई चीज ऐसी सेल कर दी है जो सेल ऑन रिटर्न बेसिस है तो वो हमारी ही है, उनकी नहीं है, क्यों जी? हाँ। हाँ जी। तो हमने उसे सेल रिकॉर्ड कर दिया, इसका मतलब हमने प्रॉफिट को ओवरस्टेट कर दिया ना एक अमाउंट से, क्या कहते हो? हाँ जी। जी। हमने उसे सेल जी। रिकॉर्ड किया होगा तो उसकी कॉस्ट क्या होगी? 18,000 था ना, 18,000। 18,000। हमने कहा कि 18 की बेच दी है, बिकी तो है नहीं, इसका मतलब है ये थी हमने कितने में बेची? हम करते हैं 120 के बराबर है ना ये, डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 120 हाँ इंटू 100, तो ये जी। पता लग जाएगा कितने की चीज थी, कितने की थी? 15,000।
15,000 की थी, हमने कितने की लिखी हुई है? अब हमारी बुक्स में 15 की 18 आनी चाहिए, हम 18 की लिख चुके हैं, माइनस करो। तो 3,000 एक्स्ट्रा रिकॉर्ड कर चुके हैं जो कि सेल ही नहीं हुई ना, हमारी गुड्स कहीं पड़ी हुई है और हम कह रहे हैं सेल हो गई, सेल हो गई, सेल हो गई, वो हमारी ही है। 3,000 का प्रॉफिट गलत रिकॉर्ड किया हुआ है, तो क्या करेंगे? माइनस कर देंगे दोनों माइनस से, कर। दोनों का इंपैक्ट है ना। हम सेल हाँ रिकॉर्ड करेंगे तो कॉस्ट ऑफ सेल में भी तो गई है ना, नेट प्रॉफिट में भी गई है, दोनों से फारग कर देंगे। उसके बाद क्या है जी? जी 25,000। अच्छा, एक ऊपर फर्नीचर वाली भी थी। ओल्ड फर्नीचर आइटम सोल्ड फॉर रुपीज बिल्कुल 3,000 एंड एंटर्ड इन द बुक सेल डे बुक, द बुक वैल्यू ऑफ दिस आइटम वाज 22,000। अब बात क्या हुई है? ये जो हम एसेट बेचते हैं, क्या करेंगे इसका? है? एसेट बेचते। एसेट बेच दिया है ना हमने, ऊपर डिस्पोज ऑफ नहीं कर दिया। ओल्ड फर्नीचर हाँ जी 3,000 का बेच तो दिया है, 2,000 का हमारी बुक्स में आ रहा था। प्रॉफिट कितना कमाया है? 1000। और हमने उसे रिकॉर्ड कहां कर दिया है? हमने इसको अपने सेल डे बुक में स्टेटमेंट डाल ऑफ। दिया ना। सेल डे बुक इस काम के लिए नहीं होती। सेल डे बुक में कौन सी सेल आती है? जो क्रेडिटर्स को की जाती है। क्यों जी? जी जी भाई जो जी क्रेडिटर को की जाती है वो है ना सेल डे बुक। क्यों यस जी? ये क्रेडिटर तो नहीं है ना, क्या कहते यस। हो? और इसके अलावा ये कोई रेगुलर हाँ सेल जी है? ये रेगुलर सेल तो नहीं है, नहीं ये तो बिल्कुल। कभी कभार है ना। इसको सेल्स नहीं लिखते। सेल कौन सी होती है? जो एक कंपनी का ऑर्डिनरी बिजनेस होता है। क्या होता है? ऑर्डिनरी या मेन बिजनेस होता है। ऑर्डिनरी। क्या ये फर्नीचर ओल्ड सेल करना इसका मेन बिजनेस है? नहीं। तो इसका मतलब है हमने इसे अगर नहीं सेल डे बुक में रिकॉर्ड कर लिया तो हमने तो इस सेल के अंदर शामिल कर लिया, हालांकि ये तो अदर इनकम है यहाँ पे। क्या कहते हो? यस सर। और सिर्फ गेन रिकॉर्ड करते होते हैं। क्या करते होते हैं? गेन। कल भी जैसे मैंने गेन। आपको बताया था, हमने कहना था कैश डेबिट, ठीक है ना, फर्नीचर क्रेडिट। यस कैश 3,000 से आया ना, फर्नीचर 2,000 की बुक वैल्यू, बुक से खत्म कर देंगे ना, और गेन जो आएगा वो 1,000 का आ जाएगा। हमें सिर्फ 1,000 रिकॉर्ड करना था, हमने कितना रिकॉर्ड किया हुआ? 3,000। कितना रिकॉर्ड किया हुआ है? 3,000। 3000। इसका मतलब है ग्रॉस में से मैं 3 का माइनस कर दूं। क्या कहते हो? क्योंकि वहां ऐड हुआ हुआ है ना। हाँ और हाँ जी। और नेट में क्या कर दूं? क्यों जी? नेट में 2000 माइनस कर दीजिए। हाँ जी, क्योंकि हमें उसमें भी प्रॉफिट तो कितना है। 3,000 से शामिल है ना, होना 2,000 से चाहिए था। क्या कहते हो? 1,000 उधर ही रह जाएगा, 2 माइनस कर देता हूं। क्या कहते हो? टोटल तो 3 ही उसके यस अंदर शामिल है ना, या 1,000 बच जाएगा। क्या कहते हो? सही है कि नहीं? जी सर। समझ आ गई? आगे चलते हैं। आगे जी एक डी वाली पढ़ो, क्या लिखी हुई है? These 24,500 were paid to a creditor as full and final settlement to of an amount of 25,000 and debited to purchases. अच्छा, फिर वो कहता है जी ₹24,500 were paid to the creditor as a full and final settlement of amount 25,000 and debited to the purchases। ये ऐसा होना चाहिए था। क्यों जी? क्या गलती है नहीं यहाँ पे? 25,000 का नहीं। हम्म? amount हमने इसमें 24,500 रिकॉर्ड किया मैंने। हाँ हाँ। हमने 25,000 रिकॉर्ड करना है। 24,500 तो हमने दो गलती की ना। डिस्काउंट। एक हमने गलती की कि हमने परचेज को डेबिट कर दिया। ये देखो, परचेज हमने डेबिट कर दी और कैश क्रेडिट कर दिया है। कितने से? 24,500 से। कितने से? 24,500 से। 24,000 ये रॉन्ग किया हमने। करना क्या चाहिए था हमें? हमें करना था पेएबल डेबिट और कैश क्रेडिट करना था। ऐसे करना था ना। ये वाली हाँ जी एंट्री करनी चाहिए थी, हमने कर ये दी है। अब सही करनी है तो क्या करेंगे? क्यों परचेज। जी?
परचेज को क्रेडिट कर दें पेएबल। पेएबल डेबिट, परचेज क्रेडिट, कैश तो हो चुका है ना, क्यों जी? 24,500, 24,500, लेकिन अब पेएबल एक का 25,000 आ रहा था ना, तो पेएबल तो मैं 25 पूरे से खत्म करूंगा, कितने से? 25,000 से, 25। क्योंकि फाइनल सेटलमेंट और बाकी डिस्काउंट मिल गया ना, सेटलमेंट डिस्काउंट कितना का? 500 का, वो पीएनएल में ले जाऊंगा। अब मुझे दो एडजस्टमेंट करनी पड़ गई, एक तो मैं इधर परचेजेस ज्यादा की हुई हैं, तो इसका मतलब मेरी कॉस्ट ऑफ सेल बढ़ी हुई है, मेरा प्रॉफिट कम हुआ है ना, क्यों प्रॉफिट जी? कम हो। हाँ जी, प्रॉफिट, हाँ, तो उसमें ऐड कर देता हूं जाके, क्या कहते हो? सही हो। ठीक है कि नहीं? जी सर। 24,500, क्या कहते हो? जी तो ऐड इसका कर। इम्पैक्ट 24,500 ही आएगा। अब मुझे एक फायदा भी हो गया है, 500 का इनकम आ गई है, वो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की होगी है, तो मैं कर देता हूँ 500 और 500, क्या कहते हो? करना चाहिए कि नहीं? जी। हाँ जी, सही होगा कि नहीं? सही हो। समझ आ गई है ना? आ गई है तो फिर कोई मसला नहीं। यस सर। सेल डे बुक को जी। ओवरकास्ट किया हुआ 30,000 से, क्या किया हुआ है? ओवर कॉस्ट, ओवरकास्ट क्या होता है? ज्यादा लिखी हुई। हाँ जी, मैंने उसको ज्यादा लिखा हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? कम कर दूंगा उतनी अमाउंट से, दोनों से, क्या कहते हो? कितनी अमाउंट है? 30,000। 30,000 से दोनों पे इंपैक्ट आ जाएगा ना, क्या कहते हो? सेल ज्यादा लिखी हुई 30,000 से, कम कर दूंगा, क्या कहते हो? हाँ जी। मैं कहूंगा सेल्स डेबिट रिसीवेबल क्रेडिट, को रिसीवेबल ज्यादा लिखा हुआ है ना, क्या कह रहे हो? कहते हो सेल ज्यादा लिखी हुई, किसी की ज्यादा गलती से लिख बैठा हूं मैंने, हो सकता है कोई अमाउंट्स की गलती होगी और मैंने कहीं फॉर एग्जाम्पल 30,000 हो सकता है अमाउंट्स में कहीं गलत लिख दिया है, बस ये समझो कि ज्यादा लिख दिया है बस, ठीक है ना, वो एंट्री डाल दूंगा। एक अमाउंट है 67,000 की और हमने परचेज में बुक में 67,100 की लिख दी है, क्या करेंगे इसका? परचेजेस कम हो गई कि हाँ, बढ़ गई, या इसका परचेज। कोई इंपैक्ट नहीं है ना? ओपनिंग परचेजेस स्टॉक का गलत कर इम्पैक्ट दिया है। ना, ओपनिंग स्टॉक पिछले हाँ। साल की परचेजेस इस साल का ओपनिंग स्टॉक होगा ना, क्यों जी? अगर पिछले साल में मैंने कोई परचेज की थी, तो वो इस साल में ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, क्या कहते हो? जी। समझ आई है या कि नहीं आई? परचेजेस पिछले, हाँ, लेकिन उसने ये नहीं कहा परचेजेस पिछले साल। लिखा हुआ है, पढ़ो तो सही। कैरी फॉरवर्ड की हुई, कैरी फॉरवर्ड हो रही है ना, अच्छा। पढ़ोगा क्या हाँ, लिखा हुआ है? कर दीजिए। An amount of 67,000 was carried forward in the purchase book at 6,700. क्या कहते हो? पिछले साल की कैरी फॉरवर्ड आ रही है ना, क्या कहते हो? हाँ जी, ठीक हो गया। ठीक हो गया ना, इसका मतलब है ओ। कितनी अमाउंट से फर्क है? मेरा ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होना चाहिए था, कम है। अगर मेरा ओपनिंग स्टॉक ज्यादा होना था या चाहिए था, कम है, तो उसका कॉस्ट ऑफ सेल पे क्या इंपैक्ट आया? कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल कॉस्ट ऑफ सेल कम हो गई है ना, कम हो, कम हो। कम होने की वजह से प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, क्या कहते हो? वो बढ़ा हाँ। हुआ है ना, हाँ जी। ये दोनों चीजें मिलके बढ़ा देती हैं कॉस्ट ऑफ सेल को, बढ़ा देती है ना, ये वाली इसको घटा रही है, माइनस हो रही ना, बढ़ा हुआ है प्रॉफिट, तो कम कर दूंगा 30,000 से, कितना बनता? 30,000 कितना, जो डिफरेंस है 60,000 30। 30,000, 60,300। नहीं नहीं, उसमें से 67,100 तो ऑलरेडी हो चुका है ना, आ रहा था 67, हमने लिखना था 67, कितना बनता सॉरी? 60,300, साठ सही है। हजार तीन हाँ हाँ, 60,300, तो क्या करेंगे? 60,300 माइनस कर दूंगा कि नहीं? माइनस का। ये तो बात है। अब बाकी बातें आपको पता है, अब जो किस में मसला है ऊपर वाली में, वो मैं सोचता हूँ कि ये क्यों उसने किया है जी, कि उसने इसका क्यों इम्पैक्ट इस तरह लिया, क्या कहते हो? हम्म। किसी को पता है तो जल्दी